हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नरेश नायक, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, आप सभी का स्वागत करता हूं। हम आज से बॉटनी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट जो कि सेल बायोलॉजी है, कोशिका विज्ञान है, उसके बारे में विस्तृत अध्ययन करना आज से हम शुरू करेंगे। सेल बायोलॉजी चूज़ करने का सबसे पहला रीज़न है क्योंकि हम जानते हैं कि सभी जीवों की शुरुआत एक कोशिका से होती है। यदि हमें उस कोशिका के बारे में पूर्ण अध्ययन है तो हम कई क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। और इवन जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन है सेल बायोलॉजी। तो लेट्स स्टार्ट विथ सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी क्या है? हम जानते हैं कि माइक्रोस्कोप के आविष्कार से पूर्व कोशिका के अध्ययन एक बहुत ही मुश्किल सबब था, किंतु माइक्रोस्कोप के आविष्कार के पश्चात वो थोड़ा आसान हुआ। जैसे जैसे कोशिका के विभिन्न कोशिकांगों का अध्ययन होता गया तो जीवों के प्रति हमारी समझ उतनी ही सुदृढ़ होती गई। हम यहाँ पर देखें सेल बायोलॉजी क्या है। सजीवों के शरीर, हम जानते हैं सजीवों का जो शरीर है उसके संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहता है। ये हम लगभग चौथी पांचवी क्लास से हम ये पढ़ते आ रहे हैं कि जीवों की सजीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। साथ ही साथ दो टर्म आते हैं, द वर्ड साइटोलॉजी एंड सेल बायोलॉजी। अब कोशिका साइटोलॉजी क्या है और सेल बायोलॉजी क्या है? तो हम यहाँ पर कहें कि कोशिका की संरचना एवं कार्यों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है, संरचना एवं कार्यों का अध्ययन, उसकी संरचना किस प्रकार की और उसके कार्य किस प्रकार के हैं, उसका अध्ययन जिस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है वो साइटोलॉजी कहलाती है, यह कोशिका विज्ञान कहलाती है। जबकि विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका की संरचना, जैव रसायन यानी वो किन किन विभिन्न रसायनों से मिलकर बने हुए हैं, कोशिका की वृद्धि, परिवर्धन एवं विभिन्न जैविक क्रियाओं का अध्ययन जिसमें किया जाता है वो कहलाती है आपकी सेल बायोलॉजी। याद रखिएगा वहाँ पर संरचना किस प्रकार की है और उसके कार्य किस प्रकार के हैं वो साइटोलॉजी के अंतर्गत आएगा। जबकि कोशिका की संरचना में सन्निहित विभिन्न जैव रसायन, वो किन किन रसायनों से मिलकर बनी हुई है, उसकी वृद्धि किस प्रकार होती है, उसका परिवर्धन किस प्रकार से होता है और वह किस प्रकार की जैविक क्रियाओं का संपादन करती है, इन सभी कार्यों का अध्ययन और क्रियाओं का अध्ययन जिस कोशिका विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है वो कहलाती है कोशिका जीव विज्ञान, सेल बायोलॉजी। हम सभी जानते हैं कि भाई कोशिका की खोज किसने की। वी ऑल्सो नो दैट द सेल फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक एंड न्यूक्लियस इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। बट जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन इस तरह से नहीं आता, वहाँ पर आएगा जीवित कोशिका की खोज किसने की, मृत कोशिका की खोज किसने की। जब आता है कि कोशिका की खोज तो हमेशा रॉबर्ट ब्राउन ही होगा, किंतु क्वेश्चन जब थोड़ा चेंज होता है तो आता है जीवित कोशिका की खोज, मृत कोशिका की खोज, पादप कोशिका की खोज, जंतु कोशिका की खोज। चारों अलग अलग क्वेश्चन है। कोशिका की खोज एक अलग क्वेश्चन है, परंतु जीवित, मृत, जंतु, पादप, जब ये कोशिकाएं आ जाती हैं तो ये एक डिफरेंट चैप्टर है। तो हम यहाँ पर इसे डिटेल में लेंगे। तो देखिएगा, सर्वप्रथम कोशिका की जो खोज की गई वो की रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम इसकी खोज की एवं स्वयं द्वारा जो निर्मित सूक्ष्मदर्शी था इसके पतले स्तर का अध्ययन किया। जब इसे पतले स्तर का अध्ययन किया तो इसे मधुमक्खी के छत्ते के समान इसमें सेल नजर आए। ये लघु
कोष्ठ हैं या हम कहें स्मॉल चैम्बर्स हैं, जिसे उस ज़माने में प्रिजनर्स को बंद करने यानी कि कैदियों को बंद करने की जो सेल होते थे, जो कैदी कक्ष होते थे, वो इस प्रकार की कोशिका युक्त थे। तो उस आधार पर उन्होंने जो ऑब्जर्व किया तो उसे नाम दिया सेल। तो जो उन्होंने आकृति देखी वो एक मधुमक्खी के छत्ते के एक कोष्ठ के समान थी, जिसमें प्रिजनर्स को उस जमाने में रखा जाता था। तो उसने उसे नाम दिया सेल। ये सेल जो हैं उस जमाने के एक डिफरेंट वर्ड जिसे हम कहते थे सेल्यूला से लिया गया है, जिसका अर्थ है छोटा कक्ष। सेल्यूला से लिया गया जिसका अर्थ है छोटा कक्ष। याद रखिएगा, बहुत छोटी छोटी बातें हैं। सेल शब्द का सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने उपयोग किया, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म नामक के बुक में इसने किया। अब देखिएगा, जो मैं अभी कह रहा था वो डिफरेंट वर्ड हैं, वो आए हैं आपके किस तरह से। तो लेट्स स्टार्ट विद रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम जिस कोशिका का अध्ययन किया वो कौन सी कोशिका थी? निर्जीव कोशिका। रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम जिस कोशिका का अध्ययन किया वो कौन सी कोशिका थी? निर्जीव कोशिका। प्रथम बार कोशिका की खोज इन्होंने ही की। मैं कह रहा हूँ, जब आता है कि सिर्फ कोशिका की खोज तो आपको हमेशा रॉबर्ट हुक ही करना है, परंतु जब क्वेश्चन आता है पादप कोशिका, जंतु कोशिका, जीवित कोशिका, तो आंसर चेंज हो जाएगा। अतः इन्हें कोशिका विज्ञान का जनक कहते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम इन्होंने ही मृत कोशिका का देखा, खोज की, अतः इन्हें कोशिका विज्ञान का जनक, फादर ऑफ साइटोलॉजी या फादर ऑफ सेल बायोलॉजी कहा जाता है। रॉबर्ट हुक। फादर ऑफ मॉडर्न सेल बायोलॉजी डिफरेंट टर्म है, सीपी स्वान। जबकि फादर ऑफ इंडियन सेल बायोलॉजी अगर हम कहें तो ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, वो है अशोक कुमार। अशोक कुमार। तो फादर ऑफ मॉडर्न सेल बायोलॉजी एपी स्वान। आप जूलॉजी में भी ये नाम पढ़ेंगे। इंडियन सेल बायोलॉजी अशोक कुमार, ये आपको याद रखना है। अब जब बात आती है जीवित कोशिका की खोज, हमने कहा कि रॉबर्ट हुक ने जो सेल देखी थी, कोर कोशिकाएं देखी थी, कर्कश सुबर नामक पादप की जो कोर सेल देखी थी वो निर्जीव थी। किंतु अगर दूसरा शब्द आ जाता है कि फिर जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक, जिन्हें हम माइक्रोस्कोप का जनक भी मानते हैं, उन्होंने सर्वप्रथम जीवित कोशिका का अध्ययन किया और उसे क्या नाम दिया? एनिमल क्यूली। क्या नाम दिया? एनिमल क्यूली। तो सीधा सा है, सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज एंटोन वान ल्यूवेनहॉक ने की और उसे नाम दिया एनिमल क्यूली, ये नाम दिया उसे। इस प्रकार जब कोशिका की खोज हुई तो कोशिका की खोज के बाद उसके विभिन्न कोशिकांगों की भी खोज होने लगी। ये हम बाद में देखेंगे कि किन किन कोशिकांगों को किन किन साइंटिस्टों ने डिस्कवर किया। इन कोशिकांगों की खोज के पश्चात कोशिका में जो एक तरल पदार्थ मिला उसकी खोज सर्वप्रथम किसने की? डुजार्डिन। याद रखिएगा, जब कोशिका रस की बात आती है, सेल की बात आती है, या फाइटोलॉजी की बात आती है, साइटोप्लाज्म की बात आती है, तो वहाँ पर हम डुजार्डिन, परकिंजे, इस तरह के साइंटिस्टों के नाम सुनते हैं। तो यहाँ पर कोशिका में जो एक विशिष्ट प्रकार का जो तरल था, जिसे आप कोशिका रस कहते हो, जिसे आप साइटोप्लाज्म कहते हो, उसे सर्वप्रथम किसने ऑब्जर्व किया? डुजार्डिन ने। और नाम क्या दिया था इसने? डुजार्डिन ने सार्कोडा। क्या नाम दिया? डुजार्डिन ने सर्वप्रथम तरल पदार्थ की खोज की और नाम दिया सार्कोडा। परंतु बाद में परकिंजे नाम का जो साइंटिस्ट था, उस परकिंजे नाम के साइंटिस्ट ने इसे नाम दिया जीव द्रव्य, साइटोप्लाज्म। तो कोशिका में एक तरल प्रकार का पदार्थ है जिसकी खोज सर्वप्रथम डुजार्डिन ने की और नाम दिया सार्कोडा। याद रखिएगा, डुजार्डिन ने कोशिका के तरल पदार्थ की खोज की, नाम दिया सार्कोडा, जबकि
बाद में परकिंजे नामक साइंटिस्ट ने उसे क्या नाम दिया? साइटोप्लाज्म या जीव द्रव्य। ओके, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। कोशिका के आकार को यदि हम देखें तो उसका आकार 0.5 माइक्रोन से 20 माइक्रोन तक होता है। किंतु जब बात आती है सबसे छोटी कोशिका, तो हम सबसे छोटी कोशिका के रूप में देखते हैं माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका के रूप में माइकोप्लाज्मा। ओके, और सबसे बड़ी कोशिका को यदि हम यहाँ पर देखते हैं तो सबसे बड़ी कोशिका आपकी आ जाती है शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा, तो ये अंडा जो है सबसे बड़ी कोशिका है, जबकि जो माइकोप्लाज्मा सेल्स है वो माइकोप्लाज्मा सेल आपकी होती हैं सबसे छोटी कोशिका। अगर हम बात करते हैं सबसे लंबी जंतु कोशिका की, तो मनुष्य की तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका होती है, याद रखिएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पैरों से लेकर के जो मस्तिष्क के वहाँ तक ये कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, तो इस प्रकार ये तंत्रिका कोशिकाएं जो हैं सबसे लंबे प्रकार की कोशिकाएं काउंट होती हैं। और सबसे लंबी पादप कोशिका की यदि हम बात करते हैं एकल पादप कोशिका की, तो वहाँ पर नाम आता है एफिटा बुलेरिया। एफिटा बुलेरिया नामक शैवाल का। ओके, अब बात कर लेते हैं हम कोशिका सिद्धांत की। तो कोशिका सिद्धांत क्या है? कोशिका सिद्धांत को सर्वप्रथम दो जर्मन वैज्ञानिक सब जानते हैं, फ्लैडेन व स्वान। फ्लैडेन व स्वान, जिनमें से एक जंतु वैज्ञानिक था और एक पादप वैज्ञानिक था। फ्लैडेन व स्वान ने प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत की कुछ प्रमुख बातें थे, प्रमुख बिंदु थे, वो किस प्रकार हैं देखिएगा। सभी जीवों का शरीर कोशिका तथा इसके उत्पादों से मिलकर बना हुआ है। सभी सजीवों का शरीर कोशिका तथा इसके उत्पादों से मिलकर बना हुआ है। कोशिका सजीवों के शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती हैं, ये सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट यदि हम देखें, कोशिका सजीवों के शरीर की आनुवांशिक इकाई होती हैं। उस समय तक यही माना जाता था कि कोशिका ही आनुवांशिक इकाई हैं। जब बाद में विस्तृत अध्ययन हुआ तो पहले गुणसूत्रों को आनुवांशिक इकाई माना गया, फिर डीएनए को माना गया। ओके, तो 3 पॉइंट्स हमारे यहाँ पर हो गए कि सभी सजीवों का शरीर कोशिका तथा उनके उत्पादों से मिलकर बना हुआ है। कोशिकाएं सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती हैं, ये आनुवांशिकी की इकाई होती हैं। इसके साथ ही साथ कोशिकाएं जीवों के संपूर्ण जैविक क्रियाओं का संपादन या पूरा करने में सहायक होती हैं। अब इस कोशिका सिद्धांत के प्रस्तुत करने के पश्चात एक साइंटिस्ट हैं जिसे हम यहाँ पर कहते हैं रुडोल्फ विर्चो। तो रुडोल्फ विर्चो नामक जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने व नेगेली ने इसमें कुछ आवश्यक संशोधन किया। रुडोल्फ, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, रुडोल्फ विर्चो और नेगेली, कार्ल नेगेली, दोनों ने इसमें कुछ संशोधन किया। उसके आधार पर आधुनिक कोशिका सिद्धांत कहा। उसके अंतर्गत एक लाइन इसमें जोड़ी गई। वो लाइन क्या थी कि नवीन कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से होता है। नवीन कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से होता है, अर्थात इसे कहा गया ओमनिस सेल्यूला डी सेल्यूला, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। तो इस प्रकार से ये संपूर्ण एक कोशिका सिद्धांत कहलाया। याद रखिएगा कि नवीन ये क्वेश्चन आता है कई बार आपके, ओमनिस सेल्यूला डी सेल्यूला ई सेल्यूला सिद्धांत किसने दिया? तो आपका नाम आएगा रुडोल्फ विर्चो एवं नेगेली ने। रुडोल्फ विर्चो एवं नेगेली ने इन्होंने क्या कहा कि नवीन कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से होता है। ओके, थैंक्स। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर लेंगे जो कि इसी का आगे वाला पार्ट होगा। हम कई चरणों में इसका अध्ययन कंप्लीट करेंगे। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।